धर्म स्नेही बाबात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, चिर अपावन है रहा हम सबका इतिहास। आज शान पर है चढ़ा कल खानों में वास। हम सबका जो इतिहास है वह कैसा है? अपावन रहा है। उसी के कारण से चिरकाल तक यह जीव निगूढ़ पर्याय में एक श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण करता है। जब वहां से निकलता है, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो इस पर्याय आदि को प्राप्त करता है और ऐसे पुनः पुनः लौट लौट करके भी कई बार निगोद में चला जाता है। ऐसा कितना काल निकल गया तो आचार्य भगवंतों ने कहा, मिथ्यात्व के साथ इस जीव ने अनंत पंच परावर्तन किए। इसलिए आचार्य श्री जी ने लिखा कि चिर अपावन है रहा हम सबका इतिहास। आज शान पर है चढ़ा कल खानों में वास। हीरा जब तक खान में पड़ा रहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और वही हीरा जब खान से निकल जाता है और शान पर चढ़ जाता है तो कहते हैं यह तो हीरा अनमोल है। ऐसे ही यहां पर जिस जीव के आप सब लोग पंच कल्याणक मना रहे हैं, उस जीव का इतिहास भी पहले ऐसा ही रहा है। 5-6 दिनों में आप देखेंगे कि कैसे पाषाण से परमात्मा बनते हैं, और इन दिनों में आप ये भी देखेंगे कि कैसे बहिरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा बनते हैं। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव 10 भाव के पूर्व में वह एक राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम जय वर्मा था, छोटे पुत्र का नाम श्री वर्मा था। छोटे पुत्र पर माता पिता का विशेष स्नेह था, प्रजा भी बहुत चाहती थी। और संयोग ऐसा बैठा कि पिता ने छोटे पुत्र को युवराज पद दे दिया। बस बड़े पुत्र को अंतरंग से ऐसा फील हुआ कि मुझे धिक्कार हो, मेरा इतना भी पुण्य नहीं कि बड़ा होकर के भी मुझे राजपद मिले। अंदर से
वह विचार करता हुआ अपने राज्य परिवार को छोड़कर के वन की ओर चला गया और वन में जाकर के ऐसे ही यथाजात वितराग मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज का दर्शन हो गया और मुनिराज के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया। महाराज ने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और महाराज को जाकर के अपनी सारी बात बताई। तब महाराज ने धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे बब्बात्मन, यह राज तो हम सबको अतीत में कई बार मिल चुका है और छूट चुका है। आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। राज समाज महा अग कारण बैर बरावन हारा। ये बैर को बढ़ाने वाला है। पिताजी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तुम इस छोटे मोटे राज्य को मत प्राप्त करो, ऐसा कोई कार्य करो जिसके माध्यम से तुम्हें 3 लोक का राज्य मिले, जिस राज्य को फिर कोई छीन न सके। अनादिकाल से यह जीव असंयम के कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तुम संयम को धारण करो और वैराग्य को वह जय वर्मा प्राप्त हो गया और मुनिराज के पास दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। धर्म की शुरुआत हो गई। नए नए महाराज थे जंगल में और ऊपर से विद्याधरों का एक अधिपति अपने वैभव के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था और उसको देख करके मुनिराज ने विचार किया कि मेरी जो साधना है उसका फल मुझे ये वैभव मिले। उसी समय एक सर्प ने उन मुनिराज को काट खाया और वह ऐसी ही भावना के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए और अगले भाव में उन्हें विद्याधरों का वैभव प्राप्त हो गया। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप जो भी अनुष्ठान करते हैं, आप जो भी व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, संयम आदि धारण करते हैं, इनके माध्यम से कभी संसार की वस्तुएं नहीं मांगना। क्योंकि ये मिल तो जाती है लेकिन एक बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। मिलना तो बहुत बड़ा था लेकिन छोटी वस्तु में वह संतुष्ट होकर के रह जाता है। और उस विद्याधर का वैभव विशाल था। उस वैभव के साथ कितना जीवन बीत गया पता नहीं चला, विषय भोगों में ही निकल गया। धर्म की कोई बात नहीं हुई। एक बार उस विद्याधर राजा के एक ऐसा मंत्री था जो सम्यक दृष्टि था। वह केवली भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचता है और वहां जाकर के निवेदन करता है। विष्णु पूछता है कि मेरे जो स्वामी हैं वो भव्य है कि अभव्य है, आगे उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा। तब उन केवली महाराज ने बताया
कि तुम्हारा जीव भव्य है। और आगे जाकर के भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर के रूप में वह यहाँ पर अवतरित होंगे, जन्म होगा। अब मात्र 1 माह की आयु बची हुई है, जाके संबोधन करना। और उन्होंने रात्रि में ऐसे स्वप्न देखे हैं कि ये स्वप्न है, तुम जाकर के उनसे पहले ही बता देना तुमने रात्रि में स्वप्न देखे हैं और उसका ये फल है। तब मंत्री के लिए अपार आनंद की प्राप्ति हुई और जाकर के सब बता दिया। और जैसे ही बताया वह राजा सब कुछ छोड़ करके और जाकर के 1 माह की लगभग 8 दिन तो अष्टानिक की महापूजा की और बाकी के बचे हुए दिन सल्लेखना में निकाले। और ऐसी सल्लेखना की अंत में स्वर्ग में जाकर के जन्म ले लिया। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मुनि भी बन गए और इधर विद्याधरों का वैभव प्राप्त हो गया। अंत में सल्लेखना का भी पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन ये सब द्रव्य से चल रहा था, भाव से नहीं। भाव पूर्वक होते हुए भी, मनोयोग पूर्वक होते हुए भी स्वर्ग के सुखों को भोग करके इस पृथ्वी पर जैसे ही आते हैं तो वह वज्रजंघ नाम के राजा हुए और श्रीमती उनकी रानी थी। जंगल में 2 मुनिराजों का आगमन हुआ और वहीं पर इन लोगों का भोजन पान होना था। इतने में मुनिराज आए, उनका पड़गाहन किया और उन दोनों मुनिराजों को आहार दान दिया, महान पुण्य का संचय कर लिया। वहीं पर 4 जीव और एक नेवला था, एक बंदर, एक बाघ और एक और था। नेवला, बंदर, बाघ और शूकर, 4 जीव थे। अभी प्रश्न कर रहे थे, महाराज हमें भी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें अपने बार बार इन गर्भ में ना आना पड़े, बार बार जन्म के दुख ना उठाना पड़े। उन 4 जीवों ने पूर्व भाव में मनुष्य पर्याय थी और मनुष्य पर्याय छूट गई और ये जाकर के त्रिंच पर्याय, पशु की पर्याय प्राप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल्य समझा नहीं। आचार्य ने एक दोहा और लिखा है, बहुत अच्छा दोहा है। कि पतन बहुबार हुआ होकर के उत्थान, वही सही उत्थान है, होना पतन सम्मान। हमारा कई बार ऐसे उत्थान हो चुके हैं, लेकिन हम कसाओं के वशीभूत होकर के, विषयों के वशीभूत होकर के और फिर पुनः दुर्गतियों के पात्र हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सही उत्थान तो वही है कि एक बार उत्थान होकर के फिर पतन ना हो। और जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सम्मान होता रहे। उन 4 जीवों ने भी उन मुनिराज के जैसे ही दर्शन किए, उनको उनके प्रभाव से जाति स्मरण हो गया और उन्होंने अपनी निंदा ग्रहा आलोचना की और उस आहार दान की अनुमोदना की। आगे जाकर के वज्रजंघ और श्रीमती विषय भोगों के साथ उनका मरण हो गया, लेकिन मुनिराज के लिए आहार दान दिया था। उत्तम भोग भूमि में जाकर के 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से
सुखों को प्राप्त हो गए। वो 4 जीव भी उसी भूमि में जाकर के उनका जन्म हुआ। अभी तक उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। ये हम सारे पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, भीतर से सम्यक दर्शन है कि नहीं। आज लोग कहते हैं महाराज बताओ हमारे लिए सम्यक दर्शन है कि नहीं। अगर आप सच्चे धर्म के अनुयायी हैं तो अपने आप को सम्यक दृष्टि आप मानिए, लेकिन भीतर से सम्यक दर्शन है कि नहीं। आज प्रत्यक्ष ज्ञानियों का अभाव है, वो नहीं बता पाते। जो मंत्री का जीव था, संयम की पर्याय से युक्त मुनिराज थे, उनके लिए चारण रिद्धि आदि प्राप्त हो गई थी और उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि पूर्व में जो हमारा स्वामी था आज कहाँ पर है। और जान करके वो तो अभी भोग भूमि में है, उनको अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। वह मुनिराज भोग भूमि में जाकर के अच्छी तरह से उन दोनों को संबोधन करते हैं और भी जो आसपास में थे उनको भी संबोधन करते हैं। और उसी समय भीतर का ऐसा उपादान जागृत होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और अब वास्तविक धर्म का अंश उनके अंदर आ जाता है। भोग भूमि की आयु पूर्ण करके फिर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के वहां के सुखों को प्राप्त होकर के फिर मनुष्य पर्याय धारण करते हैं। उसमें सुविधि नाम के राजा हुए और श्रीमती का जीव उनका पुत्र हुआ। उस पुत्र से इतना स्नेह था कि कोई भी कारी राजा उस पुत्र के बिना साथ में ही रखता था। एक दिन वन विहार के लिए गया और वहां देखा कि एक नाले में एक बंदर अपने किसको लिए हुए है, छोटी सी बंदरिया है, पुत्र है बंदर छोटा सा, उसको खिला रहा है। और वह देख रहा है कि देखो बंदर के लिए भी अपने पुत्र से कैसा स्नेह है, जैसा मेरे पुत्र पर स्नेह है। लेकिन अचानक ऐसी घटना घटती है कि वहां से तेज बहाव के साथ पानी आ जाता है उस नाले में और बंदर बीच में एक पत्थर पर बैठा हुआ था, अब इधर उधर नहीं जा सकता। धीरे धीरे पानी इतना बड़ा कि बंदर डूबने लगा, गर्दन तक आ गया। तब तक तो वह अपने बच्चे को अच्छे से लिए हुए सिर पर रखे हुए है और जैसे ही पानी नाक तक आया और वह डूबने को हुआ, स्थिति परिवर्तन हो गई और उस बालक को, उस बंदर को, छोटे बंदर को उसने नीचे रखा पैरों के और खड़ा हो गया। देख रहे हैं संसार की दशा ये है। जल महलों की नगरी डीग में पहली बार रचने जा रहा इतिहास। परम पूज्य